नमस्कार, मैं हर्षित तिवारी। अब है न्यूज के 24 जुलाई शनिवार शाम के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आइए देखते हैं दिन भर की ताजा खबरें। इस बुलेटिन के प्रायोजक हैं आर के निवास बाय आर के डेवलपर्स। शानदार घर खरीदें अब अपने बजट में। हर साल की तरह इस बार भी सावन में महाकाल मंदिर के पट खुलने के समय में परिवर्तन किया गया है। अब सावन में मंदिर के पट रोजाना तड़के 3 बजे खुलेंगे। सोमवार को पट रात 2:30 बजे ही खोल दिए जाएंगे। 7 सितंबर से मंदिर के पट रोजाना तड़के 4 बजे ही खुलेंगे। महाकाल मंदिर में सावन की तैयारियां शनिवार को पूरी कर ली गई। इस अनुसार व्यवस्था में बदलाव भी कर दिया है। इस कड़ी में हर सोमवार को मंदिर की तरफ आने वाले रास्तों को सुबह 11 बजे से बंद कर दिया जाएगा। ये रास्ते शाम 7 बजे खोले जाएंगे। इस दौरान मंदिर में आम श्रद्धालुओं का प्रवेश प्रतिबंधित रहेगा। इस बार भी महाकाल बाबा की सवारी शॉर्ट रूट से निकलेगी। शॉर्ट रूट से सवारी निकलने के क्रम में लौटती सवारी में बाबा की भेंट मां हरसिद्धि से होगी। बाबा महाकाल की सवारी के लिए सवारी मार्ग को खास तौर पर सजाया जाएगा। सवारी मार्ग पर रंगोली बनाई जाएगी। रंग बिरंगी छतरियों का उपयोग किया जाएगा। सतरंगी ध्वजाओं के बीच आतिशबाजी की जाएगी। बाबा महाकाल की सवारी में आम आदमी के प्रतिबंध को देखते हुए सवारी के लाइव प्रसारण की व्यवस्था प्रशासन ने की है। स्थानीय चैनल और महाकाल मंदिर के फेसबुक पर सवारी लाइव देखी जा सकेगी। सवारी में शामिल होने वाले कहार, तूपची, महावत, कर्मचारी, पंडित, पुजारी और व्यवस्था में लगे लोगों का कोविड टेस्ट अनिवार्य होगा। टेस्ट रिपोर्ट नेगेटिव होने पर ही ये लोग सवारी में शामिल हो सकेंगे। इसके अलावा सवारी में कोविड प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। बढ़ती महंगाई के दौर में अब ताजा झटका प्लेटफॉर्म टिकट ने दिया है। 10 रुपए में मिलने वाले प्लेटफॉर्म टिकट की कीमत रेलवे ने 30 रुपए कर दी है। रेलवे पीआरओ जेके जयंत ने बताया कि कोविड के बाद एक बार फिर रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकटों की बिक्री चालू कर दी गई है। इंदौर, उज्जैन, रतलाम, देवास, नागदा, नीमच, मंदसौर एवं चित्तौड़गढ़ रेलवे स्टेशन पर प्लेटफॉर्म टिकट 30 रुपए कीमत पर मिलेगा, जबकि अन्य स्टेशनों पर इसकी कीमत 10 रुपए होगी। छोटे हैं स्टेशन हैं, वहाँ पे 10 रुपए का रहेगा। तो जो बड़े स्टेशन है जिसमें कि इंदौर है, नागदा है, उज्जैन है, नीमच है, इस तरह के स्टेशन हैं, वहाँ पे ये इसका दर 30 रुपये रखा गया है और ये यात्री सुविधा के तहत किया गया है। देवास जिले के भौरासा में फिल्मी स्टाइल पर एक युवती के रिश्तेदार पुलिस कर्मियों को रिवॉल्वर दिखाकर छुड़ा ले गए। मामले में इंदौर के आबकारी विभाग के उप निरीक्षक एवं भोपाल की डीएसपी के शामिल होने की बात सामने आई है। पुलिस ने आबकारी उप निरीक्षक के खिलाफ तो मामला दर्ज कर लिया है, लेकिन महिला डीएसपी के शामिल होने की बात से पुलिस इनकार कर रही है। कुल मिलाकर महिला डीएसपी को क्लीन चिट देने की कोशिश की जा रही है। बताया जा रहा है कि युवती महिला डीएसपी एवं आबकारी उप निरीक्षक की रिश्तेदार है। दरअसल भौरासा थाना क्षेत्र में रहने वाली प्रियंका कुमावत 22 जुलाई को परिजनों को बताए बगैर चली गई थी। परिजनों ने उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करा दी थी। प्रियंका ने भौरासा के रहने वाले बाल कृष्ण उर्फ रितेश पिता हेमराज पांचाल से प्रेम विवाह कर लिया था, जिसके बाद दोनों ने भौरासा थाने के एएसआई पूनम चंद साहू से संपर्क कर अपने साथ अनहोनी की आशंका जताई थी। शुक्रवार रात करीब 9 बजे पूनम चंद साहू अपने निजी वाहन से युवक युवती को लेने खटंबा की दरगाह पर गए थे। वहां दोनों को लेकर भौरासा लौट रहे थे। इसी दौरान भौरासा थाने से कुछ दूर पहले उनकी कार को एक बोलेरो ने टक्कर मार दी। इसी बीच कार से एक महिला उतरी, जिन्होंने खुद को भोपाल की डीएसपी बताया। उन्होंने युवती को पूनम चंद की कार से उतराकर अपनी कार में बैठा लिया। ये देखकर पूनम चंद ने अपनी रिवॉल्वर निकाली तो आबकारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र ने अपनी रिवॉल्वर उन पर तान दी। शुक्र रहा कि इस दौरान किसी भी तरफ से गोली नहीं चली। इसी दौरान एक युवक प्रियंका को कार से उतारकर बाइक पर बैठाकर चलता बना। पुलिस अब युवती की तलाश कर रही है। इधर पुलिस ने एएसआई पूनम चंद साहू की रिपोर्ट पर महेश पिता अंबाराम कुमावत, जगदीश पिता भैरूलाल कुमावत, सुनील पिता बिहारी लाल तीनों निवासी भौरासा, जितेंद्र पिता बाबूलाल निवासी देवास, कुंदन पिता कैलाश निवासी मिश्री लाल नगर, जीवन पिता अनोखे लाल निवासी डकाचिया, युवती के पिता मुकेश पिता भैरूलाल और आबकारी उप निरीक्षक कैलाश चंद्र पिता गणपत लाल के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर लिया है। एक गुम इंसान कायम थी हमारे यहाँ कि जिसमें बालिका को दस्तयाब करके, जब बालिका की सूचना मिली थी वो थाने पर आ रही थी, उसी समय दस्तयाबी के समय परिवारजनों ने, बालिका के जो परिवारजन है, उन्होंने थोड़ा आक्रोश में आकर झुमाझटकी करी है, मारपीट करी है बालिका के साथ भी। उसी को लेकर ही घटनाक्रम रहा है। इसमें अभी 7 से 8 आरोपी हैं और कुछ अन्य आरोपी फरार हैं। वो जाँच का विषय है, अभी वीडियो देखी जा रही है। उसमें जैसा भी तथ्य सामने आएंगे वैसे जाँच निर्देश वही है जो विधि सम्मत कार्रवाई की जाए और कार्रवाई हो रही है। एफआईआर दर्ज हो रही है। अब इसमें वो बता नहीं पा रहे हैं लड़का लड़की, उनसे अभी थोड़ी और पूछताछ करेंगे, वन स्टॉप सेंटर भेजेंगे उसके बाद।
महिलाओं द्वारा तैयार उत्पाद को बाजार देने के लिए शनिवार को शहर में महाकालेश्वर रूरल मार्ट का शुभारंभ नाबार्ड अध्यक्ष GR चिंतला ने किया। रूरल मार्ट में महिलाओं को रोजगार देने की व्यवस्था की गई है। मार्ट का 3 साल तक किराया और अन्य खर्च का भुगतान नाबार्ड करेगा। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट के अध्यक्ष चिंतला ने बताया कि चारधाम मंदिर के पास महर्षि वेलफेयर फाउंडेशन के मार्फत मार्ट का संचालन किया जाएगा। चिंतला ने कहा कि नाबार्ड लगातार महिलाओं की उन्नति के लिए काम कर रहा है। स्व सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं को रोजगार देने के लिए काम भी सिखाया जाता है। महिलाएं अपने हाथों से सामान तैयार करती हैं और मार्ट के जरिए इन सामानों की बिक्री की जाती है। इससे वह 10 से 15 हजार रुपया महीना आसानी से कमा लेती हैं। उज्जैन में टूरिस्ट ट्रैफिक बेहतर है, ऐसी जगह पर रूरल मार्केट बेहतर तरीके से चलते हैं। चिंतला ने महिलाओं से कहा कि वे अपने कौशल से अपना विकास खुद कर सकती हैं। हैंडीक्राफ्ट, पापड़, अचार, कपड़े का कारोबार कर मुनाफा अर्जित कर सकती हैं। मार्ट के संचालक प्रशांत राठी ने बताया कि रूरल मार्ट में दूध सामग्री, गोबर निर्मित उत्पाद, मिट्टी की मूर्ति, लकड़ी के खिलौने, भैरवगढ़ प्रिंट का सामान, बाग प्रिंट का सामान, लाख की चूड़ी, बैग, पर्स आदि विक्रय के लिए उपलब्ध होगा। इसके अलावा हाथों से बना कॉस्मेटिक आइटम, अगरबत्ती, बेडशीट, चुनरी और पूजा की सामग्री भी उपलब्ध रहेगी। ये है एक धार्मिक नगरी का होने का वजह से टूरिस्ट का ट्रैफिक अच्छा होता है, तो धार्मिक का एक चीजें होता है, अगर वो भी प्रोड्यूस हो गया था। अभी आजकल आप बनारस जाइए, अयोध्या जाइए, उधर वो नगरी का मुताबिक एक चीजें बनता है, उसका पैकेजिंग होता है। तो ऐसा भी इधर भी ऐसा, ये महिला भी ऐसा स्पेशलाइज कर दिया तो वो भी एक अच्छा होता है, क्योंकि हर एक आदमी एक सॉवेनिर जैसा लेके जाएगा, तो भी ये महिला को होते होते वो भी सिखाएंगे। गुरु शिष्य के स्नेह, आदर और समर्पण के प्रतीक गुरु पूर्णिमा पर देश प्रदेश के साथ साथ शहर के भी कई गुरु स्थानों पर संतों और महात्माओं का उनके अनुयायियों और शिष्यों ने पूजन किया। बड़ी संख्या में शिष्य अपने अपने गुरुओं के आश्रम पहुंचे और दिन भर ये सिलसिला लगातार चलता रहा। हालांकि कोरोना के चलते गुरु आश्रमों में श्रद्धालुओं की आवक जावक कम ही नजर आई, लेकिन जितने भी पहुंचे पूरी श्रद्धा और भक्ति से लीन नजर आए। चिंतामण रोड स्थित राज राजेश्वरी गुरुकुल धाम आश्रम पर सुबह से ही शिष्यों का आना जाना लगा रहा। यह आचार्य शिखर के नाम से जाने जाने वाले महामंडलेश्वर श्री अतुलेशानंद सरस्वती जी महाराज का आश्रम है। आचार्य शिखर के प्रतिनिधि धर्माचार्य ओम दास वैष्णव ने बताया कि गुरु परंपरा के अनुसार यहाँ सुबह 10 बजे से ही भक्तों का आना लगा हुआ है। आश्रम में कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए अनुष्ठान भी किया गया है। यहाँ प्रदेश के कई जिलों से महाराज जी के अनुयायी मिलने आए। यहाँ पे प्रतिवर्ष की अनुसार इस वर्ष भी गुरु परंपरा अनुसार गुरु पूर्णिमा महोत्सव पूज्य महामंडलेश्वर आचार्य शिखर जी महाराज आवान अखाड़ा आश्रम में और यहाँ पे मना रहे हैं। और इस बार विशेष सुबह अनुष्ठान भी रहा ताकि कोरोना की तीसरी लहर ना आए और इस कोरोना संबंधित जो राक्षस है इसका समूल विनाश हो। इस संदर्भ में एक सुबह अनुष्ठान भी हुआ, उसके बाद गुरु पूजन हुआ 10 बजे। उसके तत्पश्चात देश से अनेकों भागों से जो गुरु जी के शिष्य हैं वो सभी लोगों ने यहाँ पे आ रहे हैं और भोजन प्रसादी ग्रहण करके गुरु जी का आशीष प्राप्त करें। इसी तरह वाल्मीकि धाम के महामंडलेश्वर राष्ट्रीय संत श्री उमेश नाथ महाराज के आश्रम पर भी लोगों के आने का तांता लगा रहा। यहाँ भी देश के लगभग 15 प्रांतों से गुरुजी के मानने वाले और शिष्य परिवार सहित आए। प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव, सांसद अनिल फिरोजिया, उज्जैन उत्तर के विधायक और पूर्व मंत्री पारस जैन सहित कई राजनीतिक हस्तियां भी उमेश नाथ जी महाराज से मिलने वाल्मीकि धाम पहुंची। अभय न्यूज से बात करते हुए गुरुजी ने बताया कि जो व्यक्ति गुरु की शरण में नहीं पहुंचा वो दुर्भाग्यशाली है। जीवन को सार्थक करने के लिए सांसारिक सुविधाओं के अलावा एक सच्चे गुरु की भी शरण लेनी चाहिए। वाल्मीकि धाम पर सुबह से भंडारे का भी आयोजन हुआ, जिसमें सीमित संख्या में आए भक्तजनों ने भोजन प्रसाद ग्रहण किया। और मैं इस चैनल के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा, तो मनुष्य जीवन को अगर सार्थक करना है तो केवल और केवल गुरु की शरण से मनुष्य जीवन सार्थक होगा। और गुरु के पास अपन जब जाएंगे तो गुरु आपको नाम दान की दीक्षा देंगे और दीक्षा देकर के वो आपको दीक्षित करेंगे, अर्थात वो आपके गले में कंठी बांध देंगे। उसको ये मालूम होता है कि ये जीव दीक्षित है, तो वहाँ यमराज भी उसको चोट नहीं दे पाते हैं और उसको नरक से बचा करके स्वर्ग की ओर पहुँचाते हैं।
ऐसा मेरा मानना है। इसलिए जो लोग गुरु को नहीं मानते हैं या गुरु की शरण में नहीं पहुँचे हैं, वो आज की गुरु पूर्णिमा से ये संकल्प ले लें कि गुरु ही इस जीवन की सार्थकता है। सद्गुरु नाम जहाज है, चढ़े सो उतरे पार। और जो शिष्य दृढ़ता कर चढ़े तो सद्गुरु पार उतारन हार। इन्हीं भावनाओं के साथ गुरु पूर्णिमा के पावन पवित्र पर्व पर आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना, आशीर्वाद है। गुरु ही श्रेष्ठ है और मनुष्य जीवन की श्रेष्ठता अगर आपको मानना है, जानना है तो गुरु की शरण में पहुँचे। समय रहते सटीक जांच, होगा कोविड का सफल इलाज। पल्स पैथोलॉजी, कई वर्षों का विश्वास। सैंपल दें और 2 घंटों में रिपोर्ट लें। हमारे यहाँ पाएंगे विश्व स्तरीय 4th जनरेशन मशीन कीलिया द्वारा कोविड प्रोफाइल, हार्मोन टेस्ट, ट्यूमर, कैंसर सहित सभी प्रकार की जांचें। एमडी पैथोलॉजिस्ट की देखरेख में। हमारा पता 48 गौरव टावर, शिव मंदिर के पास, फ्रीगंज, उज्जैन। 9752845324। शहर के ख्यात कल्पाक्ष सिविल सर्विस इंस्टीट्यूट के मैनेजिंग डायरेक्टर रोहित शर्मा ने कहा कि शिक्षा के मंदिर अब जल्दी से खुलने चाहिए ताकि बच्चों का भविष्य बेहतर बन सके और निजी स्कूलों के शिक्षकों की जीविका भी ठीक से चल सके। गुरु पूर्णिमा पर अभय न्यूज से बात करते हुए रोहित शर्मा ने कहा कि वर्तमान हालत बेहद चुनौती भरे हैं। कोविड बच्चों और शिक्षकों दोनों के लिए दूरी बढ़ाने वाला साबित हुआ है। मोबाइल में जरूर ऑनलाइन क्लासेस शुरू हुई, लेकिन इसका असर ज्यादा नहीं हुआ। कायदे से बच्चों की लाइव क्लासेस होना चाहिए। वैक्सीनेशन कार्यक्रम की सफलता के बाद बाजारों में रौनक लौट रही है, तो शिक्षा के मंदिरों को भी बच्चों के भविष्य के लिए जल्दी खोलना चाहिए। शर्मा के मुताबिक लॉकडाउन का असर सबसे ज्यादा निजी शिक्षण संस्थानों पर पड़ा है। प्राइवेट स्कूलों में पढ़ाने वाले शिक्षकों को अपने कर्म से विमुख होना पड़ा है। कोविड के कारण कई शिक्षकों की आर्थिक स्थिति बिगड़ी है। अगर स्कूल खुलेंगे तो शिक्षक और विद्यार्थी दोनों को लाभ होगा। नमस्कार। पहले तो मैं अभय न्यूज़ के सभी दर्शकों को गुरु पूर्णिमा की बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा, बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहूँगा। ऐसा कोई भी व्यक्ति जो हमें जीवन के मूल्यों को पाने में कहीं ना कहीं मदद करता है, वो सभी हमारे गुरु समान है। तो पहले उन सबका वंदन। बेसिकली कोविड के कारण इस पिछले 2 सालों में एक बहुत ही दूरी स्थापित हुई है शिक्षक और विद्यार्थियों के बीच में। मोबाइल एक मीन बन के आया, ऑनलाइन क्लासेस एक मीन बन के आई, पर वो एक दूरी और बढ़ती चली गई। जब तक एक लाइव क्लासेस में बच्चे नहीं आएंगे तब तक वो वास्तविक ज्ञान नहीं आ पाएंगे, क्योंकि एक बेसिक इंटरेक्शन ही बच्चों और टीचर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वही सबसे महत्वपूर्ण होता है। टीचर का सही से गाइडेंस न मिल पाना निश्चित उनके करियर में उनको एक बहुत बड़ी एक नाकामी के रूप में रहेगा। और विद्यार्थियों को भी शिक्षकों से मिल पाए और स्कूल जब खुलेंगे तो निश्चित तौर पे बच्चों के भविष्य में भी सुधार होगा। और कहीं ना कहीं इसके कारण अर्थव्यवस्था जो शिक्षकों की दिक्कत आई है, वहाँ शिक्षकों को भी मदद मिलेगी। NIS कॉलेज में गुरु पूर्णिमा पर्व उत्साह से मनाया गया। इस दौरान स्टाफ ने मां सरस्वती का पूजन किया और मां सरस्वती से प्रार्थना की कि आने वाला सत्र सुचारू एवं शीघ्र शुरू हो। कार्यक्रम में मानव अधिकार आयोग की श्रीमती जुलेजा हुसैन, श्रीमती श्वेता सेन, भाग्यश्री दुबे, यथार्थ दुबे आदि, प्रमोद गहलोत, शोभा सोलंकी, दीपक मेहता एवं विशाल मेहता आदि उपस्थित थे। इस मौके पर संस्था की डायरेक्टर प्राची ने बताया कि गुरु पूर्णिमा पर मां सरस्वती का पूजन रखा था। आज से ही हमने अगले सत्र के लिए एडमिशन शुरू कर दिए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगला सत्र सुचारू चलेगा। मैं प्राची दुबे, डायरेक्टर NIS उज्जैन, गुरु पूर्णिमा की आप सभी को बधाई देती हूँ। इस उपलक्ष्य पर हमने गुरु पूर्णिमा के पूजन रखा था, सरस्वती पूजन, जो कि हमारे कॉलेज के ही छात्र छात्राओं के द्वारा व मेरे स्टाफ के द्वारा संपन्न किया गया। और आज से ही हमने अगले सत्र के लिए PGDCA DCA के एडमिशन प्रारंभ कर दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि अगला सत्र हमारा कोरोना की वजह से डिस्टर्ब नहीं हो और सब कुछ चीज़ें निर्धारित रूप से चलती रहें। नागदा में गुरु पूर्णिमा का पर्व उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। मंदिरों में महिलाओं ने दर्शन किए और इस दौरान भजनों की प्रस्तुति भी दी। कुछ मंदिरों में भंडारे का आयोजन भी हुआ। मंदिर में पहुंचे भक्तों ने भगवान और गुरुओं से आशीर्वाद प्राप्त किया। सबसे पहले तो गुरु जी को प्रणाम करता हूँ। श्री गुरु चरण कमलेभ्यो नमः। और विश्वास प्रशासनिक रक्षा अकादमी की ओर से आप सभी को इस पावन अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएं गुरु पूर्णिमा की। गुरु शब्द में केवल 2 अक्षर होते हैं। गुरु व्यक्ति को अंधकार रूपी संसार से उजाले की तरफ जो ले जाए उसे हम गुरु कहते हैं। और यह शिक्षक और
शिष्य में बहुत ही अच्छी भूमिका है। जो शिक्षक समाज को बहुत अच्छी दिशा देके छात्रों को जो आगे बढ़ाते हैं और जो छात्र अपने गुरु की शिक्षा पाकर देश का नाम रोशन करते हैं, ऐसे शिक्षकों को आज मैं प्रणाम करता हूं। और इसी के साथ मैं शुभकामना देना चाहता हूं कि भाई गुरु की भूमिका बहुत अच्छी है और शिष्यों को आगे बढ़ाते रहें ऐसे गुरु। यूं तो गुरु पूर्णिमा पर शहर भर में कई कार्यक्रम आयोजित किए गए, लेकिन ओम साई फाउंडेशन के बैनर तले संस्था ने पर्यावरण को बचाने के लिए प्लास्टिक मुक्त भंडारा किया। टावर चौक पर हुए इस भंडारे में प्लास्टिक के डिस्पोजल या दोने के बजाय संस्था ने पेड़ के पत्तों से तैयार दोनों में खिचड़ी का वितरण किया। संस्था अध्यक्ष जितेंद्र गुजरवाड़िया ने बताया कि प्लास्टिक के बर्तन में खाना पीना खतरनाक बीमारियों को जन्म देता है, इसलिए जन सामान्य को स्टील अथवा पीतल के बर्तन में भोजन करना चाहिए। टावर चौक पर हुए भंडारे में बड़ी संख्या में लोगों ने हिस्सा लिया। लंबे समय बाद उज्जैन में किसी आयोजन में पत्ते से बने दोने देखे गए। आज गुरु पूर्णिमा के अवसर पर जैसे कि हमने एक दिन पहले यहाँ पे प्लास्टिक फ्री चौपाटी का शुभारंभ किया है, जिसमें उज्जैन शहर को प्लास्टिक मुक्त बनाना है, जिससे यहाँ के पर्यावरण में शुद्धता बनी रहे, यहाँ के लोगों आने वाली पीढ़ी में कहीं बीमारियाँ ना हो, क्योंकि प्लास्टिक सबसे ज़्यादा बीमारियों को उत्पाद करता है। इसलिए हमने सभी जगह के प्लास्टिक मुक्त करने के लिए अपना एक प्रयास किया है। बाबा की प्रसादी वितरण करने के लिए पुराने रीति रिवाजों में हम जिस तरीके से पेड़ के दोने से हम खाना खाते थे, उसी प्रकार भंडारे में हमने दोने का इस्तेमाल किया ताकि वो कंपोस्ट हो पाए, कहीं भी प्लास्टिक के रूप में जाकर के नालियों में सड़कों में ना फंसे, गंदगी ना फैलाए, कहीं पे भीड़ का आयोजन नहीं होने दे रहे हैं। ओम साई फरिश्ते फाउंडेशन और संस्था डिवाइन वेस्ट मैनेजमेंट की ओर से एक छोटा सा प्रयास है नगर वासियों के लिए और बाबा का प्रसाद है। उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मुख्य आतिथ्य में विक्रम विश्वविद्यालय के शलाका दीर्घा में विश्वविद्यालय में नवीन पाठ्यक्रम, स्टार्टअप योजनाएं और उनके क्रियान्वयन संबंधी परिचर्चा का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर यादव ने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय के पुरातत्व संग्रहालय को नया रूप दिया जाएगा। विद्यार्थियों को रोजगार और कौशल विकास के नवीन पाठ्यक्रमों से नए अवसर प्राप्त होंगे। विक्रम विश्वविद्यालय में कंप्यूटर विज्ञान, एग्रीकल्चर, डेयरी, पैरामेडिकल, पुलिस साइंस आदि विषयों के जुड़ने से विद्यार्थियों को रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे। कार्यक्रम की अध्यक्षता विक्रम विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे ने की। उन्होंने कहा कि विक्रम विश्वविद्यालय द्वारा इंक्यूबेशन सेंटर के साथ जुड़कर युवा उद्यमियों को प्रोत्साहित करने के लिए महत्वपूर्ण कार्य किया जाएगा। विश्वविद्यालय द्वारा अनेक रोजगार परक पाठ्यक्रम प्रारंभ किए जा रहे हैं। विश्वविद्यालय द्वारा स्टार्टअप के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल की गई है। कार्यक्रम में शॉल, श्रीफल और स्मृति चिन्ह अर्पित कर उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव का सम्मान कुलपति प्रोफेसर पांडे और कुल सचिव डॉक्टर प्रशांत पुराणिक ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत कुल गान से की गई। अतिथियों ने वाग्देवी का पूजन किया। कार्यक्रम में कार्य परिषद सदस्य एडवोकेट सुश्री ममता बेंडवाल, एडवोकेट संजय नाहर सहित विभिन्न विभागों के अध्यक्ष, संकायाध्यक्ष, शिक्षक, अधिकारी, कर्मचारी एवं छात्र छात्राएं उपस्थित थे। कार्यक्रम का संचालन एवं आभार प्रदर्शन विश्वविद्यालय के कुलानुशासक प्रोफेसर शैलेंद्र कुमार शर्मा ने किया। जिला एवं सत्र न्यायाधीश और जिला विधिक सेवा के अध्यक्ष न्यायाधीश NP सिंह ने शनिवार को प्राधिकरण कार्यालय में पैरा लीगल वॉलंटियर्स की समीक्षा बैठक ली। बैठक में उपस्थित पैरा लीगल वॉलंटियर्स से निर्धन, असहाय और जरूरतमंद लोगों को विधिक सहायता दिलाने के लिए आगे आकर कार्य करने का आह्वान किया गया। न्यायाधीश सिंह द्वारा 11 सितंबर को आयोजित होने वाली नेशनल लोक अदालत का प्रचार प्रसार कर पारिवारिक विवादों को निपटाने, वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित करने और वैक्सीनेशन के लिए जागरूकता हेतु कार्य करने का भी आह्वान किया गया। इस अवसर पर उन्होंने PLV से उनके कार्य के दौरान आने वाली समस्याओं के संबंध में विस्तृत जानकारी लेते हुए जल्द ही उनका समाधान करने का आश्वासन भी दिया। बैठक में न्यायाधीश अरविंद कुमार जैन द्वारा बताया गया कि यदि किसी क्षेत्र में बच्चों के साथ हत्या, अपहरण या कोई आपराधिक घटना घटती है तो पीड़ित व्यक्तियों के लिए पीड़ित प्रतिकर योजना का लाभ दिलाने के लिए भी वॉलंटियर सहयोग करें। बाइक पर लिफ्ट देकर एक यात्री को लूटने वाले आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। दरअसल भूमलवास का दिनेश चंद्र बागरी किलोली में रहने वाले साले विक्रम के हाथ सगाई कार्यक्रम में शामिल होने गया था। वह 7वां मील फाटे पर बस का इंतजार कर रहा था। इसी दौरान आरोपी विजय मोंगिया बाइक से निकला। दिनेश ने उससे लिफ्ट मांगी तो उसने लिफ्ट दे दी। खरसोद खुर्द पेट्रोल पंप के पास विजय ने बाइक रोकी और दिनेश को एक तरफ ले गया और डरा धमका कर उससे 3000 रुपए एवं जियो का मोबाइल छीन लिया। इस दौरान आरोपी ने दिनेश के साथ मारपीट भी की। इंगोरिया पुलिस ने हुलिये के आधार पर विजय को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की तो उसने अपराध कबूल कर लिया। ससुराल में वहाँ से आज ये अपने परिवार से मिलने के लिए खरसोद आया था, तो इसी दौरान इसकी नीयत खराब हुई और इसके द्वारा ये लूट को अंजाम दिया और इसको आरोपी को गिरफ्तार करके इससे मोबाइल और 3000 रुपये बरामद किए गए।
लंबे इंतजार के बाद वैक्सीन आने की खबर लगते ही खासरोद और ग्रामीण अंचल में लोग दौड़ पड़ रहे हैं। हाल ये है कि हर सेंटर पर भारी भीड़ लग रही है। तहसील के घिनौदा में बड़ी संख्या में ग्रामीण टीके लगवाने पहुंच गए। इस दौरान सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी नहीं हो सका। सेंटर पर कुल 250 वैक्सीन भेजे गए थे। वैक्सीनेशन के लिए टोकन बांटे गए, लेकिन ये जल्दी ही खत्म हो गए। ऐसे में ग्रामीण भड़क गए और झड़प करने लगे। तहसीलदार मधु नायक ने जवानों को मौके पर भेजा और व्यवस्था बनवाई। गौरतलब है कि घिनौदा में ग्रामीण वैक्सीनेशन में काफी रुचि ले रहे हैं। पिछली बार सबसे ज्यादा वैक्सीन घिनौदा में ही लगाई गई थी और ये ज़्यादा पब्लिक आ गई थी, इसके लिए वो टोकन 250 आया था, बांट के 250 यहीं थे। कमरा तो एकदम ज़्यादा भीड़ हो गई, इसलिए लोग सब अंदर आने लगे। पब्लिक बहुत ज़्यादा आ गई, टिकट 250 आए। कब से खड़े हैं लाइन में, कोई स्टाफ भी नहीं आया है वैक्सीन लगाने के लिए। इतना रात की हो गई है तो जनता तो परेशान हो रही है। तराना पुलिस ने एक वाहन चोर को गिरफ्तार कर चोरी किया वाहन जब्त किया है। दरअसल सालाखेड़ी के नाथू सिंह गुर्जर की मोटरसाइकिल क्रमांक MP13 MJ 8255 तराना के स्टेशन रोड की देसी कलारी के सामने से चोरी हो गई थी। पुलिस रिपोर्ट दर्ज कर चोर की तलाश कर ही रही थी कि सूचना मिली कि चोरी की मोटरसाइकिल के साथ एक व्यक्ति नाचन मोड़ के पास खड़ा है। मौके पर जाकर आरोपी को पकड़ा गया। आरोपी उज्जैन के पवासा की शीतला माता गली में रहने वाला धर्मेंद्र पिता रणछोड़ जाटव है। उसने बाइक चुराना कबूल कर लिया है। आरोपी के खिलाफ पवासा थाने में संपत्ति संबंधी अपराध दर्ज है। इस आधार पर पुलिस जांच कर रही है। शासकीय कॉलेज का नाम विवेकानंद जी के नाम पर रखने, कॉलेज को PG का दर्जा देने और नई कक्षाएं चालू करने की मांग को लेकर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव के नाम का ज्ञापन प्रोफेसर प्रभाकर मिश्र को अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सौंपा। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के पदाधिकारियों ने बताया कि महिदपुर कॉलेज में 1500 विद्यार्थी पढ़ते हैं। ग्रेजुएट की पढ़ाई उन्हें महिदपुर में करने के बाद आगे की पढ़ाई के लिए बाहर जाना पड़ता है। ग्रामीण अंचल के विद्यार्थी कई मर्तबा आर्थिक हालत अच्छे नहीं होने पर आगे की पढ़ाई इस वजह से नहीं कर पाते। महाविद्यालय को PG का दर्जा देने से ऐसे विद्यार्थियों को राहत मिलेगी कि महाविद्यालय महिदपुर को पूर्णतः PG का दर्जा देकर सभी क्लास यहाँ चालू करवाई जाए। और एक और इसमें विषय जोड़ा है हमने, स्वामी विवेकानंद के नाम पर महाविद्यालय का नाम रखा जाए, जिससे महापुरुष के विचारों से प्रेरित होकर विद्यार्थी उनके विचारों से प्रेरित हो। ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से माननीय उच्च शिक्षा मंत्री महोदय के नाम से ज्ञापन प्राप्त हुआ है, जिसमें महाविद्यालय का नाम परिवर्तन चाहा गया है और यहाँ पर नवीन कक्षाएं शुरू करने की जो प्रस्तावित योजना है इनकी, उसके बारे में इन्होंने लिखा है। उज्जैन रोड स्थित खजूरिया जागीर में आनंद फार्म हाउस के नाम से कॉलोनी काटकर लोगों को सब्ज बाग दिखाकर प्लॉट बेचने के मामले में एक बार फिर हंगामा हो गया। आनंद फार्म हाउस में प्लॉट खरीदने वालों ने पेड़ पौधे उगाए थे। इन पेड़ और पौधों पर आनंद फार्म के मालिक और पार्टनर दिलीप अग्रवाल, अंकिता अग्रवाल और अनीता अग्रवाल ने ट्रैक्टर चलवा दिए। इस मामले को लेकर सोहन नादिल ने मीटिंग रखी तो पुलिस भी मौके पर पहुंच गई और मामला थाने जा पहुंचा। थाने पर घंटों तक फार्म हाउस के मालिक सोहन नादिल और प्लॉट धारकों के बीच बहस होती रही। इस मामले में आनंद फार्म हाउस के मालिक सोहन नादिल का कहना है कि फिर से फेंसिंग करवा कर देने के लिए मीटिंग बुलाई थी। ये मामला विचाराधीन है, निराकरण होने पर सबको कब्जा दिया जाएगा। लेकिन अभी तक कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग सभी आज एकत्रित होकर एक फाइनल जो है यहाँ पर थाने पहुँचे हैं और इसका FIR के लिए हमने आगे जो है आनंद फार्म हाउस है और यहाँ के जो मेन प्लॉट मतलब कॉलोनाइजर जो है वो नेचर सोहन सिंह जी मालिक को मालूम है कि भाई हमारी जगह पर हमारा कब्जा चाहिए। हमने अपने पैसे इतनी मेहनत के लगाए, वहाँ पे दिन रात मेहनत करते, दिन भर मजदूरी का काम करते हैं और इन्हें बड़ी मुश्किल का हमारा पैसा लगा हुआ है। और आप जो तो वो बोलते हैं कि अभी मीटिंग में अगली बार करेंगे और ऐसे करके वो हमारा कब्जा भी नहीं दे रहे हैं और रजिस्ट्री भी नहीं कर रहे हैं और नामांतरण के लिए रजिस्ट्री होती है, तहसील से होती है। अब ऑलरेडी इसका केस चल रहा है तो अभी डेवलपमेंट कमीशन जैसे आ जाएगी तो रजिस्ट्री भी चालू हो जाएगी। मतलब मेरा लाइसेंस भी बनाना है तो जैसे काम हो जाएगा लीगली हम इनकी सभी की रजिस्ट्री करके सबको पोजीशन देंगे। मध्य प्रदेश में चुनाव और कोविड कुप्रबंधन को उजागर करने के लिए प्रदेश सह प्रभारी बनाए गए कुलदीप इंदौरा ने शनिवार को कांग्रेस पदाधिकारियों को महंगाई के खिलाफ आंदोलन की टिप्स दी। क्षीरसागर स्थित शहर कांग्रेस कार्यालय में बैठक लेने से पहले उन्होंने गुरु पूर्णिमा पर महाकालेश्वर मंदिर में माथा टेका। इंदौरा ने कहा कि आज महंगाई ने आम आदमी का जीना मुश्किल कर दिया है। इस विषय को प्रमुखता से लगातार उठाते रहना चाहिए। कांग्रेस के सारे प्रकोष्ठ आम आदमी को राहत दिलाने के लिए इस मुद्दे पर लगातार प्रदर्शन करते रहे। मीडिया से चर्चा में इंदौरा ने कहा कि गुरु पूर्णिमा पर बाबा महाकाल के दर्शन कर वह अभिभूत हैं। यूथ कांग्रेस के अभी साइकिल यात्राएं चल रही हैं। महिला कांग्रेस के द्वारा
थाली और ताली बजाकर पेट्रोल पंपों पर इस केंद्र सरकार का, राज्य सरकार का पुरजोर तरीके से विरोध किया जा रहा है। और इन सब बातों को लेकर आज हम बैठक भी कर रहे हैं। मंडल सेक्टर के संबंध में भी आज चर्चा की जाएगी कि मंडल और सेक्टर जिनका परिसीमन करके कहीं पुनर्गठन करने की आवश्यकता है, कहीं कोई बदलाव करने की आवश्यकता है, तो उस संबंध में आज चर्चा करके और उनके प्रपोजल लेकर उनमें हम आगामी जो जिम्मेवार लोग हैं उनको कार्य देना चाहेंगे। और इस संबंध में आज बैठक है। उज्जैन शहर के 54 सेंटरों पर सोमवार को कोविशील्ड का पहला एवं दूसरा डोज लगाया जाएगा। वैक्सीनेशन के लिए प्री बुकिंग आवश्यक होगी। इसी तरह शहर के 6 सेंटरों पर कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगाया जाएगा। कोवैक्सीन वाले सेंटरों पर गर्भवतियों को पहले और दूसरे डोज लगेंगे। कोवैक्सीन के लिए भी प्री बुकिंग अनिवार्य होगी। गुरु पूर्णिमा पर कैबिनेट मंत्री मोहन यादव ने सांदीपनी आश्रम में पूजन किया। इस मौके पर संभागायुक्त संदीप यादव, कलेक्टर आशीष सिंह, कुलपति प्रोफेसर अखिलेश कुमार पांडे भी उपस्थित थे। अच्युतानंद व्यायामशाला भागसीपुरा में शेड निर्माण का भूमि पूजन कैबिनेट मंत्री मोहन यादव एवं विधायक पारस जैन ने किया। शेड के लिए 50 लाख की राशि तत्कालीन केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने स्वीकृत की थी। टीबी, HIV और डायबिटीज की स्क्रीनिंग के लिए पुलिस लाइन अस्पताल में शिविर लगाया गया। कैंप में 29 लोगों की जांच की गई। मानसून के छाने के साथ पूरे जिले में बारिश का दौर जारी है। बारिश के मामले में बड़नगर तहसील अभी सबसे आगे है। यहाँ अभी तक 462 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। तराना तहसील बारिश के मामले में सबसे पीछे है। यहाँ अभी तक केवल 198 मिलीमीटर पानी बरसा है। उज्जैन में 209, घटिया में 215, खासरोद में 276, नागदा में 290, महिदपुर में 204 और झाड़ला में अब तक 252 मिलीमीटर बारिश हुई है। उज्जैन ऑप्टोमेट्रिस्ट एंड ऑप्टिकल एसोसिएशन की नवीन कार्यकारिणी की प्रथम साधारण सभा शनिवार 24 जुलाई को संपन्न हुई, जिसमें गुरदीप सैनी अध्यक्ष, अभिषेक खन्ना उपाध्यक्ष, वरुण बत्ता सचिव, पंकज अग्रवाल कोषाध्यक्ष तथा मालिक जीवानी सह सचिव नियुक्त किए गए। संस्था के वरिष्ठ दीपक खन्ना एवं डॉक्टर अरविंद बत्ता का सम्मान किया गया। जम्मू के किशतवाड़ा से लेकर किलर तक विश्व के सबसे खतरनाक मार्ग पर इंदौर बुलेटियर्स द्वारा की जा रही यात्रा में उज्जैन के डॉक्टर निर्दोष निर्भय को सम्मिलित किया गया है। डॉक्टर निर्भय 26 जुलाई को सुबह 8 बजे टावर चौराहे से यात्रा के लिए निकलेंगे। उज्जैन उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के छात्रों को ऑनलाइन क्लासेस और मनचाहा विषय नहीं मिलने की समस्या के निराकरण की मांग को लेकर सोमवार 26 जुलाई को जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय का घेराव किया जाएगा। और अब चलते चलते शहर के बीचों बीच स्थित खाराकुआ थाना क्षेत्र नशेड़ियों का अड्डा बना हुआ है। यहाँ रोजाना ही स्मैकची शराबी पीकर सड़क पर हंगामा खड़ा करते हैं। हद तो ये है कि यह सार्वजनिक तौर पर गाली गलौज करते हैं और इनकी हरकतों को पुलिसकर्मी भी कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अब ये वीडियो देखिए। इसमें नशेड़ी युवक पुलिस के सामने ही एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। गौरतलब है कि खाराकुआ थाना क्षेत्र में ही पिछले साल जिंजर शराब कांड हुआ था। वीडियो था इसकी क्या हम तेरी बात ये देखो साहब तुम्हारे सामने वाली पकड़ तो आपने देखा हमारा बुलेटिन। आपको हमारा बुलेटिन कैसा लगा, इसका फीडबैक कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। कल फिर मिलेंगे नए बुलेटिन के साथ। नमस्कार।